आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन क्लास में पिछली क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में बिंदुसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से जो है अतिलघु और बहुविकल्पी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पर पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पी है। जैसे यहाँ पर भी आप एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात सम्राट कौन बना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं एग्जाम में। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना था। ठीक है, सम्राट जो है पहले चंद्रगुप्त था, लेकिन चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार यानी कि उसका पुत्र 298 से 272 ईसा पूर्व सम्राट बना रहा। यूनानी लेखों के अनुसार इसका नाम अमित्रकेटे था। किसका नाम? बिंदुसार का नाम। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था, तो अमित्रकेटे इनका दूसरा नाम था। विद्वानों के अनुसार अमित्रकेटे का संस्कृत रूप है अमित्रघात या अमित्रखाद, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका मतलब यूँ कहें कि बिंदुसार का मतलब था शत्रुओं का नाश करने वाला। संभवतः यह बिंदुसार का विरुद्ध रहा होगा। तिब्बती लामा तारनाथ तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार इतिहासकार हैं ये, इनके अनुसार चाणक्य बिंदुसार का भी मंत्री रहा। चाणक्य जो है वो बिंदुसार का भी मंत्री रहा, मतलब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री तो था ही, अब बाद में उसके पुत्र बिंदुसार का भी मंत्री चाणक्य थे। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त के गुरु भी थे। चाणक्य ने 16 राज्य के राजाओं और सामंतों का नाश किया था और बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत भूभाग का अधीश बनाया। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात कुछ राज्यों ने मौर्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात कुछ राज्यों ने मौर्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया। चाणक्य ने सफलतापूर्वक उनका दमन किया था। दिव्यावदान में उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला में ऐसे ही विद्रोह का एक उल्लेख किया गया है। इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। इसके पश्चात अशोक खस देश गया था, एक देश का नाम है खस, वहाँ पर गया। खस संभवतः नेपाल के आसपास के प्रदेश के लोग रहे होंगे। तारनाथ के अनुसार खस्या और नेपाल के लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, तारनाथ के अनुसार खस्या और नेपाल के लोगों ने विद्रोह कर दिया था और अशोक ने इन प्रदेशों को जीता था। अशोक कौन था? जो बिंदुसार है उसका पुत्र। विदेशों के साथ बिंदुसार ने शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। सेल्यूकस वंश के राजाओं और अन्य यूनानी शासकों के साथ चंद्रगुप्त के समय के संबंध यथावत बने रहे। ठीक है, मतलब जो चंद्रगुप्त था वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण था, लेकिन जो लड़ाई पर उतर आएगा तो उसको फिर चंद्रगुप्त ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था और ऐसे ही जिससे संबंध उन्होंने बना रखे थे वैसे उसके बाद रहे। स्ट्रैबो के अनुसार की हम बात करें तो स्ट्रैबो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने पिता की भांति बिंदुसार भी जिज्ञासु था। चंद्रगुप्त की भांति बिंदुसार भी जिज्ञासु था, मतलब ज्ञान को पाने वाला के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक रहता था तथा विद्वानों एवं दार्शनिक का आदर करता था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस जो सीरिया का शासक था उसको एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए लिखा था। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार आजीवक परिव्राजक बिंदुसार की सभा को सुशोभित करते थे। बिंदुसार एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसका प्रभाव अशोक पर भी पड़ा। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक, किंतु महावंश के अनुसार 27 वर्षों तक, पुराण के अनुसार 25 सालों तक और महावंश के अनुसार 27 सालों तक राज्य किया था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने बिंदुसार की मृत्यु तिथि ईसा पूर्व 272 और कुछ तथ्य 268 ईसा पूर्व की ओर भी इशारा करते हैं निर्धारित की है, तो ये इनकी मृत्यु की तिथि है। तो इस तरह से ये क्लास थी। अगली क्लास में हम सम्राट अशोक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।